फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस होमवर्क सीरीज में हम डे 12 का क्वेश्चन और आंसर देखने वाले हैं। तो ये है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का होमवर्क सीरीज का पीडीएफ। ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दिया गया है। अब इसका आप डिस्कशन शुरू करते हैं अपने पीडीएफ से, जिससे हमने प्रिंट आउट लिया है, फिर हमने एक्स्ट्रा इफेक्ट लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास के लिए 162 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किस बैंक के द्वारा किया गया है? तो ये एडीबी के द्वारा किया गया। एडीबी का क्या मतलब है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसका स्थापना 1966 में किया गया और हेडक्वार्टर इसका मनीला में है। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए कि ब्रिक्स बैंक के नाम से किसे जाना जाता है? तो ब्रिक्स बैंक के नाम से एनडीबी को जाना जाता है। ये वर्ष 2014 के लास्ट यानी 2015 में स्थापित किया गया था ब्रिक्स बैंक। ठीक है, ब्रिक्स बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई है। आईएमएफ और डब्ल्यूबी यानी कि आईएमएफ और विश्व बैंक जो है यह किस सम्मेलन के तहत की गई इसकी स्थापना? तो ये हुआ था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो 1944 में हुआ था। श्वेत क्रांति 2.0 का संबंध किससे है? तो ये दुग्ध क्षेत्र के उत्पादन से है, और ये जो है गृह एवं सहकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया पहल है। श्वेत क्रांति 1 का भी संबंध जो है ये दुग्ध उत्पादन से ही है, 1970 में प्रारंभ किया गया। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है। किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा डिजिटल कृषि मिशन के तहत 7 योजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो ये नरेंद्र मोदी अध्यक्ष थे, और इस योजना का नाम क्या था? पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान सम्मान योजना। और इसका शुरुआत जो है 2016 में किया गया। इसमें क्या रहा कि 3 किस्त में जो है 6,000 रुपये दिए जाएंगे, यानी कि 2-2 हज़ार करके जो है ना ये 3 किस्त में दिए जाएंगे साल में, यानी कि एक साल में 6,000 रुपये दिए जाएंगे। राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना कब की गई? वर्ष 2016 में। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरुआत की गई? तो ये वर्ष 2015 में शुरू की गई। कहाँ से? सूरतगढ़, जो कि राजस्थान में है। अब प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो देखिए आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि दक्षिण एशिया के 4 देश को भारत से जोड़ने के लिए शुरू किया है प्रोजेक्ट नेक्सस, आरबीआई ने शुरू किया है। ऑपरेशन अमानत का संबंध किससे है? तो आरपीएफ ने लॉन्च किया है। ऑपरेशन परिवर्तन किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो यह आंध्र प्रदेश ने शुरू किया। इसका उद्देश्य क्या है ऑपरेशन परिवर्तन का? कि गांजा की खेती प्रतिबंधित करने के लिए। आगे बढ़ते हैं कि आरबीआई ने किस देश से अपना 100 टन सोना वापस मंगवाया है? तो ये ब्रिटेन से मंगवाया। ठीक है, देखिए अब आरबीआई की बात करें तो आरबीआई का स्थापना जो हुआ था ना, आरबीआई का जो स्थापना किया गया आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत, यानी आरबीआई अधिनियम आया था 1934 में, लेकिन गठन किया गया 1935 में। ठीक है, अब इसका जो हेडक्वार्टर वर्तमान में है आरबीआई का मुंबई में है, लेकिन 1937 से पूर्व जो है इसका हेडक्वार्टर कोलकाता था। और आरबीआई के 26वें गवर्नर का क्या नाम है? संजय मल्होत्रा। पिछले वित्त वर्ष में आरबीआई के स्वर्ण भंडार में कितने टन सोने की वृद्धि हुई है? तो 27.5 टन। आरबीआई के गवर्नर को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं आरबीआई के गवर्नर को। आगे का प्रश्न है कि हाल ही में थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च के अनुसार, ग्लोबल नहीं होना चाहिए, ग्लोबल होगा नहीं है। हाल ही में थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च के अनुसार अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत जो है सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी कौन सा देश बना है? सॉरी, मैं भारत क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या है कि अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा बना है? यानी कि भारत जो है किस देश के साथ सबसे अधिक व्यापार करता है? चीन के साथ वर्तमान में। 2 नंबर पे आपका आता है रूस आता है, यानी कि यूएसए आता है। आगे का प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष निवेश, जिसको एफडीआई कहते हैं, करने वाले देश कौन सा है? 1 नंबर पे सिंगापुर और 2 नंबर पे मॉरिशस। ये दोनों प्रश्न अलग है। भारत जो व्यापार सबसे अधिक करता है चीन के साथ, 2 नंबर पर है अमेरिका, जबकि भारत में जो सबसे अधिक निवेश करता है एफडीआई के तहत वो देश है सिंगापुर, 2 नंबर पे है मॉरिशस। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अमीरी और गरीबी में अंतर 10 गुना बढ़ गया है। यह अंतर सबसे कम किस भारतीय राज्य में देखा गया? तो ये केरल में। अब देखिए केरल कुछ मामले में अव्वल स्थान पे है, जैसे हेल्थ सूचकांक में, फूड में, सेक्स रेशियो है, एसडीजी में, उसके बाद यहाँ पे लिटरेसी भी आप देख सकते हैं। एसडीजी में पूछा जाए कि भारत का रैंक क्या है, तो ये 71 है। ठीक है,
रेमल चक्रवात जो है किस तट पर आया? तो ये जो किस तट पर आया था, तो ये आया था पूर्वोत्तर के तट पर, ठीक है, उत्तर पूर्व के तट पे आया था और इसका नामकरण जो है ओमान ने किया। ऑपरेशन अजय जो है ये इजराइल के लिए चलाया गया था भारत के द्वारा। ऑपरेशन देवी शक्ति, अब यहाँ पे कुछ ऑपरेशन है जिसे ध्यान से देख लेना, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ पे कवर किया गया है कि ऑपरेशन देवी शक्ति जो है भारत सरकार के द्वारा किस देश में राहत बचाव के लिए चलाया गया? तो ये था अफगानिस्तान। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है भारत सरकार के द्वारा किस देश में राहत बचाव के लिए चलाया गया था? तो अफगानिस्तान। अब देखिए ऑपरेशन दोस्त जो है ना, ये तुर्की और सीरिया के भी चलाया गया। ऑपरेशन गंगा जो है यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन कैक्टस लिली का जो हुआ था, ये भारत पाक युद्ध जो 1971 में हुआ था ना, इसके तहत चलाया गया ऑपरेशन कैक्टस लिली। भारत सरकार की कौन सी योजना वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है? तो ये कौन सा है? जनधन योजना। शुरुआत कब किया गया? 2014 में। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? देखिए इटली का एकीकरण का जनक जो है मेजनी को माना जाता है, लेकिन जर्मनी के एकीकरण का जनक बिस्मार्क को। तो ये दोनों सेपरेट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब पुनर्जागरण का जो जनक है ये इटली, मतलब कि पुनर्जागरण जो शुरू हुआ था ना, ये इटली से शुरू हुआ। अब काराकोरम लद्दाख पर्वत से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है? देखिए इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि काराकोरम और लद्दाख पर्वत श्रेणी से होकर गुजरने वाली जो नदी, ये कौन सा हो जाएगा? तो ये देखिए, ये आपका काराकोरम रेंज हो गया, ठीक है, ये जो है आपका काराकोरम रेंज है, और ये आपका लद्दाख, फिर आपका जास्कर, फिर आता है काराकोरम लद्दाख जास्कर, ये हो गया। तो लद्दाख और जास्कर के बीच जो है ना एक श्योक नदी जाती है। तो ये क्या पूछ रहा है? काराकोरम और लद्दाख के बीच ना, तो काराकोरम और लद्दाख के बीच जो है ये श्योक नदी जाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? श्योक, ठीक है। और लद्दाख और जास्कर के बीच जो है सिंधु। तो ये तीनों आप ऐसे याद रखिएगा, ये काराकोरम हो गया, ये लद्दाख हो गया, ये जास्कर हो गया। अब काराकोरम और लद्दाख के बीच जो है ना, ये यहाँ पे श्योक नदी बहती है, फिर लद्दाख और जास्कर के बीच है ना, यहाँ से बहती है सिंधु नदी। भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इसको हम DRDO कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? देखिए इसका मुख्यालय जो है ना हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और DRDO का स्थापना हुआ था सन 1958 में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है SV कामत हैं। सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में अनुच्छेद 21 की व्यापकता को बढ़ाकर केवल जीवन का अर्थ जीवित रहने तक ही नहीं बल्कि मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है? तो ये जो था मेनका गांधीवाद जो था 1978 में, ऐसा कहा गया है कि अनुच्छेद 21 का व्यापकता को बढ़ाया गया। 21 में सिर्फ प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का ही उल्लेख नहीं है, बल्कि कहा गया व्यक्ति अपने गरिमापूर्ण जीवन को जीने के लिए भी स्वतंत्र है, ठीक है। देखिए आर्टिकल 21 क्या कहता है कि स्वच्छ पर्यावरण में जीने, विदेश जाने का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है अनुच्छेद 21 में। हंगुल नामक हिरण की प्रजाति किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो ये जम्मू कश्मीर में, इसको एस्टैग कहा जाता है, ठीक है। नमस्ते ओरछा महोत्सव जो है ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। तानसेन महोत्सव, खजुराहो महोत्सव, मांडू, लिली फेस्टिवल, ये चिली फेस्टिवल, ये सभी कहाँ है? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया? यहाँ से प्रश्न आपके दरोगा PT में इससे डेफिनेटली आपको एक देखने को मिल जाएगा किसी भी बार में। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है ये 1972 में आया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था 1987 में, जो कि ओजोन परत के संरक्षण से है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में आया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था, इसको रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन जो है 1972 में हुआ था। अब देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में पूछा गया कि पर्यावरण पे जो सबसे पहला सम्मेलन था ना, तो ये स्टॉकहोम सम्मेलन था। देख लीजिए जितना भी है इसमें से कौन सबसे पहले? तो 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण पर पहला सम्मेलन था, और इसी में जो है पहली बार पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। 1974 से मनाया जा रहा है पर्यावरण दिवस। बेलाडिला की खान किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? तो ये छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए खेतरी जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान में है। कोरबा जो है ना ये छत्तीसगढ़ में है, और ये अभ्रक के लिए भी कोरबा छत्तीसगढ़ में, ये भी लौह अयस्क के लिए। कोडरमा पूछेगा ना, तो कोडरमा जो है ना ये है झारखंड में, ये अभ्रक के लिए है। हट्टी का जो सोने का खान है ये कहाँ है? कर्नाटक में।
भोपाल गैस त्रासदी की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? तो ये जो है ना 3 दिसंबर जनरली इसका आता है, 2 या 3 दिसंबर, चूंकि 2 दिसंबर की रात्रि को हुआ था तो 12 बजे के बाद तो नेक्स्ट डे आ जाता है ना, तो इसीलिए 2 दिसंबर या 3 दिसंबर इसको काउंट किया जाता है। 1984 में हुआ था ये। इसमें कौन सा गैस निकला था? MIC। MIC क्या होता है? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। और ये कंपनी जो था USA की कंपनी थी, इसका नाम क्या था? यूनियन कार्बाइड लिमिटेड। विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन कौन सी है? तो देखिए विश्व का सबसे ऊंची रेलवे लाइन जो है ये है ट्रांस एंडीज रेलवे लाइन। विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन है ट्रांस एंडीज रेलवे लाइन, जो कि चिली अर्जेंटीना के सब मतलब मध्य चलता है, ठीक है। और ये जो है उस्पाल्टा दर्रा से ये गुजरता है। ये जो रेलवे मार्ग है ये उस्पाल्टा दर्रा से गुजरता है। जबकि सबसे लंबी रेल मार्ग पूछा जाएगा तो ट्रांस साइबेरियन, लेकिन सबसे ऊंची रेलवे लाइन पूछा गया है तो क्या होगा इसमें? ट्रांस एंडीज रेलवे लाइन। मानव शरीर में पाए जाने वाले कितने ऐसे गुणसूत्र हैं जो स्वचालित होते हैं? तो 22 जोड़ी जो होते हैं ना ये स्वचालित होते हैं, ठीक है। और गुणसूत्र का नाम जो किसने दिया था? वाल्डेयर ने। फ्रांसीसी उपनिवेश के अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? तो फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से जो दास प्रथा का समाप्त किया 1848 में एलन बरो के द्वारा। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? बिस्मार्क ने। विद्युत आपूर्ति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के तहत आता है? तो देखिए विद्युत आपूर्ति क्या है? एक प्रकार से सेवा क्षेत्र में आ गया ना, तो ये अर्थव्यवस्था के तीसरे क्षेत्र से विद्युत आपूर्ति जो है ना, तो ये जो है उद्योग से रिलेटेड हो गया, तो ये द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। अर्थव्यवस्था का तीसरा सेक्टर जो होता है ना, तीसरा सेक्टर का क्या होता है कि अर्थव्यवस्था का जो तीसरा सेक्टर में आता है सेवा, मतलब एक तरह से नौकरी कह लीजिए, सेवा प्रवृत्ति का है ना जिस प्रकार का भी काम, तो वो आता है तृतीय सेक्टर में। प्रथम सेक्टर में आता है जो प्राकृतिक संसाधनों का जिसमें उपयोग होता है, कृषि हो गया, कोई आखेट कर रहा है, तो इस प्रकार का जो काम होता है प्रथम श्रेणी में होता है। अध्ययन के आधार पर जो अर्थव्यवस्था को 5 प्रकार से बांटा गया है। मयूराक्षी परियोजना जो है ये झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच है और ये मयूराक्षी नदी पर है। अब देखिए गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? तो ध्यान से देख लीजिए। देखिए गंगा में जो बाईं ओर से, जैसे यहाँ से गंगा इस प्रकार, तो गंगा में जो बाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है ना, तो वो घाघरा है। जबकि दाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी हो जाएगी यमुना। अब यमुना का देखिए क्रम पूछ लिया जाए तो यमुना पहले मिलेगा, फिर टोंस, फिर सोन। और बाईं ओर से मिलने वाली नदियों का क्रम क्या है? सबसे पहले रामगंगा, फिर गोमती, गोमती के बाद घाघरा, घाघरा के बाद गंडक, फिर कोसी और सबसे लास्ट में महानंदा। आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है कि मेटल ऑफ होप किस धातु को जाना जाता है? तो यूरेनियम को आशा की धातु के नाम से भी जाना जाता है। भारत की यात्रा करने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? तो ये मेगास्थनीज था। कौन? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की रचना का नाम है इंडिका, ठीक है। सेंडोकोटस ने सेल्यूकस को पराजित किया, इसी पुस्तक में वर्णित है कि सेंडोकोटस से जो पहचान किया ये चंद्रगुप्त मौर्य का पहचान किया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को जो पराजित किया था 305 BC में, इसका उल्लेख जो है इसी इंडिका में है। अब पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता, ठीक है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के सेक्टर में दिया जाता है। और ग्रैमी अवार्ड जो है संगीत में दिया जाता है। अमृता देवी अवार्ड जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए, ग्लोबल 500 अवार्ड भी पर्यावरण के लिए दिया जाता है। देखिए संसद सदस्य की निर्भरता से संबंधित मामले पर राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? तो ये चुनाव आयोग देता है। चुनाव आयोग का गठन जो है 25 जनवरी 1950 को किया गया और राष्ट्रपति से विधानसभा तक का चुनाव कराने का जो जिम्मेदारी है ना, तो ये चुनाव आयोग को है। स्थानीय निकाय जो है, ये स्थानीय निकाय का जो चुनाव करवाएगा ये राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 243 का के में है। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी घाटी से प्रवाहित होने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? देखिए ये नर्मदा नदी हो गया और ये ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती के बीच जो बहने वाली नदी है वो क्या है? ये सब देखिए, नर्मदा और ताप्ती तो खुद नदी हो गया ना, तो नर्मदा जो है ना ये सतपुड़ा और विंध्य के बीच बहती है। नर्मदा जो है ये सतपुड़ा और विंध्य के बीच बहती है। तो इस प्रकार ब्रह्मपुत्र घाटी से बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है नर्मदा है। फिर उसके बाद
जो है ताप्ती का स्थान आएगा। मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा कब और किस अधिवेशन में की गई थी? तो ये 1908 का जो अमृतसर अधिवेशन हुआ था इसमें, ठीक है। अब देखिए वो लागू जो हुआ था ना, तो याद रखिएगा ये 1909 में, ठीक है। लेकिन ये पूछ रहा है कि मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा कब और किस अधिवेशन में की गई थी? तो 1908 का अमृतसर अधिवेशन में। सन 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो ये सुभाष चंद्र बोस थे अध्यक्ष। और जब सुभाष चंद्र बोस जो 1939 में इस्तीफा दे दिए, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए। और गांधी जी को राष्ट्रपिता को उपाधि किसने दिया था? म्यांमार रेडियो से सुभाष चंद्र बोस ने। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई? तो इसको याद रखिएगा, मुंबई कह लीजिए, मुंबई का पर्टिकुलर जगह हो जाएगा वर्धा। इसी वर्धा में जो था ये ग्वालिया टैंक था, ठीक है। अब यहाँ से रखिएगा, इसके तो जो गिरफ्तार किया गया, तो फिर नेहरू को अहमदनगर जेल में डाल दिया गया, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में। लेकिन ये जो है ना दीपावली की रात में भाग निकले थे। ये क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी प्रीम पूछा गया था कि जयप्रकाश नारायण जब हजारीबाग जेल से भागे थे तो वह कौन से फेस्टिवल का रात्रि था? तो दीपावली की रात थे। और इसमें भागने में जो मदद किए थे ना, तो ये रामवृक्ष वेनीपुरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन कितनी बार भारत आया? तो ये 2 बार आया था, एक फरवरी 1928 में, दूसरा अक्टूबर 1928 में। आगे बढ़ते हैं कि 5 जगत वर्गीकरण किसने किया? तो ये व्हिटेकर ने किया। इसने 5 जगत क्या किया? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। माइकोप्लाज्मा का खोज किसके द्वारा किया गया? तो ये ल्यूवेनहॉक के द्वारा। और इसे किस जगत में वर्गीकृत किया गया है? तो ये जीवाणु यानी कि मोनेरा है, ठीक है। किस जगह में रखा गया है? तो ये जीवाणु में। अब देखिए ल्यूवेनहॉक ने आरबीसी का भी खोज किया, स्पर्म का भी खोज किया। आगे बढ़ते हैं कि जीवों का वर्गीकरण जब क्रोमोसोम के आधार पर किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं साइकोटेक्सोनॉमी। इसको क्या कहते हैं? साइटोटेक्सोनॉमी। जब जीवों का वर्गीकरण क्रोमोसोम के आधार पर किया जाता है तो उसको कहते हैं साइटोटेक्सोनॉमी। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा एक थैलोफाइटा समूह का पादप है? तो देखिए कवक और शैवाल जो है ना, ये थैलोफाइटा में अंतर्गत आएगा। कवक और शैवाल क्या है? थैलोफाइटा में आएगा। मॉस, फर्न और मार्केसिया, मॉस, मार्केसिया और फर्न याद रखिएगा, ये सब किस में आएगा? ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा देखिए, फर्न तो टेरिडोफाइटा आता है, फर्न हो गया टेरिडोफाइटा, मॉस, मोर्केसिया ये आता है ब्रायोफाइटा। जंतु जगत का पादप जगत का जो उभयचर कहलाता है ये ब्रायोफाइटा कहलाता है। और फर्न क्या है कि पादप जगत का सरीसृप कहलाता है। तो ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर किसको रख सकते हैं। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी तंत्र का प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में यह किसके बीच सहजीवी संबंध है? तो ये कवक और शैवाल के बीच। और इसको क्या कहते हैं? इस प्रकार के संबंध को होलोटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? होलोटिज्म, ठीक है। यानी कि आगे बढ़ते हैं। विकास की दृष्टि से प्रथम स्थलीज पौधा कौन सा है जिनमें जाइलम और फ्लोएम उत्तक पाया जाता है? तो ये हो जाएगा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा को क्या कहा जाता है? ये पादप जगत का सरीसृप। तो फर्न जो है ना, ये टेरिडोफाइटा में आता है। मार्सिलिया, फर्न, अब देखिए मार्सिलिया, फर्न और अश्वपुच्छीय निम्नलिखित में किस पादप समूह में आएगा? तो ये टेरिडोफाइटा। देखिए यहाँ पे मार्सिलिया है, मार्कोसिया नहीं। मार्कोसिया की बात करें तो वो आ जाता है किसमें? ब्रायोफाइटा में। मार्कोसिया और मॉस जो है ये ब्रायोफाइटा में, जबकि यहाँ पे है मार्सिलिया। मार्सिलिया जो आता है ये टेरिडोफाइटा में। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ग के पौधे में बीज बनेंगे परंतु बीज जो है नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? नग्नबीजी पादप कहिए या उसको अनावृत कहिए। इसको इंग्लिश में कहिएगा तो जिम्नोस्पर्म। मलेरिया उपचार में काम आने वाला कोनेन सिंकोना पादप के छाल से प्राप्त होता है, ठीक है। और मलेरिया जो प्रभावित करता है ये तिल्ली यानी कि प्लीहा को प्रभावित करता है। आगे का बढ़ते हैं कि गाजर का रंग जो है किसकी मौजूदगी के कारण लाल होता है? हल्का पीला सा होगा ना,
तो ये होता है कैरोटीन के कारण। देखिए दूध का भी पीलापन होना कैरोटीन, लेकिन दूध का उजला रंग होना या धवल रंग होना या सफ़ेद रंग होना ये कैसीन के कारण। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आरटीजीएस की सुविधा किस संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो आरटीजीएस क्या है कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसको कहते हैं। और इसके अधिकतम भुगतान की सीमा क्या है? देखिए न्यूनतम आरटीजीएस के तहत क्या है कि न्यूनतम भुगतान की सीमा 2 लाख है और अधिकतम का कोई लिमिट नहीं है। पूर्वोत्तर में कितने पोस्ट पेमेंट बैंक जो है खोलने का लक्ष्य रखा गया है? तो 100। भारत का पहला जो पोस्ट पेमेंट बैंक था तो ये था एयरटेल पोस्ट पेमेंट बैंक। नाबार्ड की स्थापना जो है किस अधिनियम के तहत की गई? देखिए नाबार्ड की स्थापना संबंधित अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? देखिए 1981 के अधिनियम के तहत 12 जुलाई 1982 को जो है शिवरामन समिति की अनुशंसा पर स्थापित किया गया नाबार्ड। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। बैंक नोट प्रेस और करेंसी न, देखिए बैंक नोट प्रेस जो है ना ये देवास में, कहाँ है? बैंक नोट प्रेस देवास में, जबकि करेंसी नोट प्रेस जो है करेंसी नासिक। बैंकों के राष्ट्रीयकरण संबंधित प्रक्रिया को बंद करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? ये था नरसिम्हन कमेटी ने दिया था। देखिए 1969 में 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसकी पूंजी जो है 50 करोड़ से अधिक या उसके ऊपर थी। 1980 में जो है 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसकी जमा पूंजी जो है 200 करोड़ से ऊपर थी। आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न क्या है कि भारत में सेबी के द्वारा मान्यता प्राप्त कुल कितने स्टॉक एक्सचेंज है? तो 23। भारत में जो सेबी के द्वारा मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या है वो 23 है। सेबी अधिनियम, देखिए सेबी को जो वैधानिक मान्यता दिया ना तो 1992 में, लेकिन सेबी का स्थापना 1988 में हो गया। सेबी का भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब आगे देखते हैं कि तेजरिया और मंदरिया शब्द क्या है। कि तेजरिया और मंदरिया शब्द का संबंध किससे है? तो ये शेयर बाजार से। तेजरिया जो है ये गति को बढ़ाने वाला है, मंदरिया जो है गति को घटाने वाला माना जाता है शेयर बाजार में। ठीक है। वस्तु और सेवा कर जो है ये अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, जीएसटी जिसको कहते हैं। निम्न में से कौन से कर प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है? तो आयकर और निगम कर जो है ये प्रत्यक्ष कर है। मोटर वाहन कर, स्टाम्प शुल्क, ये सभी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी का पूर्ववर्ती रूप क्या था? ये वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी का पूर्ववर्ती रूप जो था ये वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स। केपलर ने सूर्य के चारों ओर गति करने वाले ग्रहों के लिए कितने नियम दिए? यानी कि केपलर ने क्या दिया? ग्रह का गति का नियम केपलर ने दिया। तो कितना नियम दिया? 3 दिया। सौर मंडल के ग्रह को सबसे पहले किसने देखा था? कोपरनिकस ने देखा था सौर मंडल के ग्रहों को। गुरुत्वाकर्षण का नियतांक का मान क्या होता है? तो कैपिटल जी है। कैपिटल जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है। किसी वस्तु का भार जो है उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। देखिए न्यूनतम पूछा जाएगा तो विषुवत रेखा पर। जितना भी ध्रुव है ना, चाहे उत्तरी ध्रुव चल जाए या दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर अधिक होता है, यानी कि अधिक होता है ध्रुवों पर, न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर, और पृथ्वी के केंद्र में हो जाएगा 0। तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी के गिर्द किस दिशा की ओर घूमता है? तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर, और ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहता है। अब देखिए, अब यहाँ पे है घर्षण के बारे में कह रहा है कि किसमें अधिक घर्षण बल लगेगा। एक खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, ठीक है, दूसरा संगमरमर के गीले फर्श, फिर फर्श पर बिछे समाचार पत्र और तौलिया पर लगाया जाता है तो कार के विभिन्न पृष्ठ द्वारा लगने वाले घर्षण बल का बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे कम घर्षण बल होगा गीला का, उससे थोड़ा अधिक होगा सूखा संगमरमर का, तीसरा होगा उस संगमरमर का जिस पे अखबार बिछा हुआ है, और चौथा स्थान आएगा तौलिया का। आगे बढ़ते हैं कि लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है। तो ये बताना है कि क्या ये सही है? इसके पीछे क्या कारण है? लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है। क्यों? क्योंकि लुढ़कन अवस्था का जो घर्षण बल होता है ना, फिसलन अवस्था की घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है।
घर्षण बल अगर अधिक होगा ना तो वहाँ जो है वहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, यानी कि खींचने की तुलना में धकेलना जो है ना आसान होता है। किसी नियत प्रक्षेपण वेग के लिए पिंड का परास अधिकतम तब होता है जब उसे प्रक्षेपित किया जाता है क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर। यानी कि अगर किसी भी वस्तु को अगर आप 45 डिग्री के एंगल पे फेंकिएगा ना तो वो अधिकतम दूरी तय करता है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नए प्रकार के परमाणु का निर्माण होता है। नहीं, परमाणु नहीं, अणु का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नए प्रकार के अणु का निर्माण होता है, तो 2 सही हो जाएगा, 1 नंबर का ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे पूछा गया है कि सीमेंट बनाने में किस प्रकार के चूने का प्रयोग किया जाता है, तो बिना बुझा चूना CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन सा एक दहन अभिक्रिया है, तो जल का उबलना दहन अभिक्रिया नहीं है, जल का जमना नहीं है, मोम का पिघलना भी दहन अभिक्रिया नहीं है, पेट्रोल का जलना जो है, दहन मतलब जलना, पेट्रोल का जलना जो है दहन अभिक्रिया है। किसी खाद्य पदार्थ को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो इसमें सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है कि मैग्नीशियम का नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में दहन हो सकता है, तो बिल्कुल सही है। मैग्नीशियम जो है ना ये नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में भी जल सकता है, जबकि नाइट्रोजन जो है कक्रिय गैस में आता है। एंटीमनी का चूर्ण का क्लोरीन गैस की उपस्थिति में जलाया जाता है, तो ये भी सही है। और एक जलती हुई मोमबत्ती को Cl2 से भरे पात्र में ले जाने पर वह बुझ जाता है, तो ये सही है। यानी कि मोमबत्ती बुझ जाएगा अगर Cl2 से भरे पात्र में ले जाएं तो। आगे का है कि निम्नलिखित में किस पादप समूह में फल के अंदर बीज होता है। फल के अंदर अगर बीज होता है तो उसको एंजियोस्पर्म कहते हैं, मतलब आवृत बीजी इसको कहेंगे, ठीक है। अनावृत बीजी में क्या होता है, फल से बाहर बीज होगा। प्रजनन के लिए एक फूल में आवश्यक अंग कौन सा है, तो स्त्री केसर और पुंकेसर। पुंकेसर जो है ये नर जनन तंत्र है पुष्पों का, जबकि स्त्री केसर जो है ये मादा जनन तंत्र है पुष्पों में। निम्नलिखित में किस समूह को पादप जगत का उभयचर कहते हैं, ब्रायोफाइटा को। और ब्रायोफाइटा जो है सबसे पहले आने वाला पादप है, सबसे प्राचीन पादप समूह जो है ये ब्रायोफाइटा है। ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं, पादप जगत का उभयचर। अब यहाँ पे उचित नाम बताना है, जैसे नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। अब लाल शैवाल, लाल मतलब रेड शैवाल जो होगा रोडोफाइटा, रेड शैवाल जो होगा रोडोफाइटा। हरा शैवाल को क्लेमाइडोमोनास क्या कहते हैं, क्लेमाइडोमोनास। भूरा शैवाल को सरगसुम कहते हैं, भूरा शैवाल को क्या कहते हैं, सरगसुम, या इसको सारगैसम कहते हैं। क्या कहते हैं, सारगैसम। निम्नलिखित में कौन सा केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज से बना होता है और यह सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन पादप साम्राज्य लीवरवर्ट और मॉस में विभाजित है, तो ये देखिए ब्रायोफाइटा जो है ना ये लीवरवर्ट और मॉस में विभाजित है। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है, इसका काम है ऑक्सीजन का वहन करना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का जो काम है वो है ऑक्सीजन का वहन करना। दही जमाने के लिए निम्नलिखित में किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है, तो ये लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। तो ये 75 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।